आखिर युद्ध से पहले माता कुंती कर्ण से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, कुंती और कर्ण का युद्ध से पहले हुआ मिलन महाभारत की सबसे भावनात्मक और निर्णायक घटनाओं में से एक माना जाता है। यह केवल एक माँ और पुत्र की मुलाकात नहीं थी, बल्कि कर्तव्य, धर्म, प्रेम, अपराध बोध और नियति के गहरे संघर्ष का प्रतीक भी थी। कुंती युद्ध के अंतिम चरण से ठीक पहले कर्ण से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि उनके मन में वर्षों से छुपा एक गहरा रहस्य और पीड़ा थी। कर्ण वास्तव में उनका ज्येष्ठ पुत्र था, जिसे उन्होंने अविवाहित अवस्था में जन्म दिया था। समाज के भय और अपनी परिस्थितियों के कारण उन्होंने नवजात शिशु कर्ण को नदी में बहा दिया, जहां उसका पालन पोषण एक साथी परिवार ने किया। यह रहस्य कुंती के हृदय में जीवन भर एक बोझ बन कर रहा। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए, तब कुंती को यह एहसास हुआ कि उनके ही पुत्र आपस में युद्ध करने जा रहे हैं। कर्ण, जो कि दुर्योधन का सबसे बड़ा समर्थक था, पांडवों का कट्टर शत्रु बन चुका था। कुंती जानती थी कि यदि कर्ण युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ेगा तो यह भाई भाई के बीच विनाशकारी संघर्ष होगा। इसी द्वंद्व और महातृत्व की पीड़ा ने कुंती को कर्ण के पास जाने के लिए भेजा। वे गंगा तट पर कर्ण से मिली। जब वह सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, वहाँ उन्होंने कर्ण को उसकी जन्म की सच्चाई बताई कि वह उनका पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। यह सुनकर कर्ण के मन में गहरा तूफान उठ खड़ा हुआ। एक ओर उसे अपनी माँ का स्नेह और सच्चाई दिख रही थी, तो दूसरी ओर दुर्योधन के प्रति उसकी अटूट मित्रता और कर्तव्य का बोध था, जिसने उसे सम्मान और पहचान दी थी। कुंती का मुख्य उद्देश्य था कर्ण को पांडवों की ओर लाना, ताकि युद्ध टल सके या कम से कम उनके पुत्रों का विनाश ना हो। उन्होंने कर्ण से आग्रह किया कि वह अपने भाइयों का साथ दे और हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। उन्होंने उसे वह स्थान देने का वचन भी दिया जो उसे जन्म से मिलना चाहिए था। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन के संघर्षों और दुर्योधन के प्रति अपने ऋण को अधिक महत्वपूर्ण माना। उसने कुंती के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। फिर भी उसने अपनी माँ को एक महत्वपूर्ण वचन दिया, वह युद्ध में अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। इस प्रकार उसने कुंती को यह आश्वासन दिया कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, चाहे वह स्वयं बचे या अर्जुन। इस मुलाकात में कुंती की भावना केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि एक माँ का दर्द और पछतावा भी था। उन्होंने अपने उस निर्णय के लिए कर्ण से क्षमा मांगी, जिससे उसके जीवन की कठिनाइयों से भर दिया था। वही कर्ण ने भी अपनी माँ के प्रति सम्मान दिखाया, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। अंततः यह भेंट दर्शाती है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं की गहरी कहानी है। कुंती का कर्ण से मिलना उनके मातृत्व, अपराध बोध और अपने पुत्रों को बचाने की अंतिम कोशिश का प्रतीक था, जबकि कर्ण का उत्तर उसकी निष्ठा, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति उसके अपने दृष्टिकोण को प्रकट करता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।